विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से हमारा कौन सी फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है, वो हमें चूज करना है। चलिए एक एक और को फिर देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या है हमारी रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी ये हमें पता है, इट इज गिवन बाय परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारी परमेबिलिटी है, यानी कि ये हमारी बेसिकली डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी, राइट। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर डियर स्टूडेंट्स वी नो इट इज गिवन बाय रेजिस्टेंस अपॉन में इम्पीडेंस, है एलसीआर सर्किट में हम लोग देखते हैं। तो रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस विच इज़ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर इम्पीडेंस भी बेसिकली हमारा रेजिस्टेंस ही है। तो रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस यानी कि ये फिर से हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल रही है, लेकिन हमें तो ठीक है ना ऐसी क्वांटिटी चूज करना है कि जो डायमेंशनलेस नहीं है। फिर आ जाते हैं तीसरी वाले पे, इट इज़ परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस डियर स्टूडेंट्स, इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास में दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हो तो उनके बीच में फोर्स पर यूनिट लेंथ जो लगता है, इट इज़ गिवन बाय फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू, अगर मीडियम एयर हो तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू I1 I2, I1 एंड I2 आर द करंट फ्लोइंग्स इन दी वायर्स अपॉन में 2 पाई R, R इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहाँ से हम लोग परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिएगा परमेबिलिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला म्यू नॉट, यानी कि ये हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा 2 पाई ये तो हमारे कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं रहेगा, तो ये आ जाएगा F इंटू आर डिवाइडेड विद L I1 I2, है ना। तो ये आ गया F R डिवाइडेड विद ये L, ठीक है ना, L हमारी लेंथ, I1 I2 इस प्रकार से। अब यहाँ पर फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पुट कर लीजिएगा जो कि है ML-T-2, R डिस्टेंस बिटवीन द करंट कैरिंग कंडक्टर्स, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा L हो गया, फिर ये लेंथ के लिए L हो गया, और करंट का हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है A, तो ये आ जाएगा A² इस प्रकार से। तो यहाँ पर फाइनली हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m का सिर्फ एक ही वैल्यू है तो m की पावर 1, राइट। तो देखिएगा ये L से L कट गया, यानी कि ये आ गया हमारे पास में L। फिर t के लिए देखते हैं, t के ये एक ही टर्म है तो ये आ गया t की पावर -2। a सिर्फ नीचे में है, ऊपर न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर -2 इस प्रकार से, राइट। तो यहाँ पर ये म्यू नॉट दैट इज परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है। तो एज एन आंसर वी कैन से हमारा सही आंसर जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन एक बार हम लोग क्वालिटी फैक्टर को लिए भी बात कर लेंगे कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है, एलसीआर सर्किट में हम लोग देखते हैं कि एलसीआर सर्किट में जितनी एनर्जी स्टोर हो रही है डिवाइडेड बाय एक साइकिल में हमारी कितनी एनर्जी डिसिपेट होती है, इसी को हम लोग हमारी क्वालिटी फैक्टर कहते हैं। तो क्वालिटी फैक्टर यानी कि फॉर एन एलसीआर सर्किट वी कैन से कि कितनी उसमें टोटल एनर्जी स्टोर्ड है और एक साइकिल में कितनी एनर्जी डेसिपेट या फिर लॉस हो रहा है उसका। तो इट इज़ एनर्जी स्टोर्ड अपॉन में एनर्जी डेसिपेटेड और लॉस्ट पर साइकिल। तो कुल मिला के बात यह है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही हमारे एनर्जी वाले टर्म है, तो इसीलिए हमारा क्वालिटी फैक्टर जो है वो भी एक प्रकार से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, राइट। तो आंसर तो जैसे कि हमने बता दिया, ये हो जाएगा हमारा परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट।